Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Children, today we will discuss in this video about first and second exercise of chapter 1 The Fun They Had. चैप्टर 1 का फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक समझा नहीं है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को, तो आप उसे पढ़ लीजिए। उससे समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर समझना, लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से लर्न कर लेंगे। और ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ और उन वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और इस चैप्टर को समझ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। और वैसे अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। और इसके लिए आपने अगर अभी तक कोई नोटबुक नहीं बनाया है तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और उसमें सारे चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी एक्सरसाइज है आप उसे कंप्लीट करते जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में लर्न करने में आसानी रहे। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर दिस क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स। आपको करना क्या है, पहले एक्सरसाइज में बहुत ही कम शब्दों में आपको आंसर देना है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी जो थे वो कितने ईयर के थे? तो मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो है वो 11 ईयर की थी और टॉमी 13 ईयर्स का था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है बच्चों, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था कि आज यानी कि 17 मई को 2157 को टॉमी को एक क्या मिला था? एक रियल बुक मिली थी, है ना? ये उसने अपनी डायरी में लिखा था। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले बुक देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, क्योंकि वो तो टेली बुक से पढ़ती थी, उसने इससे पहले कोई बुक नहीं देखा था। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। अब मार्गी को उस बुक के बारे में क्या अजीब लगा? तो सी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स and letters stood still in the book. They were not moving as in a computer screen. अब मार्गी को उस बुक के बारे में स्ट्रेंज क्या लगा? उसको ये स्ट्रेंज लगा कि इस बुक में जो भी लिखा है, जो वर्ड्स और लेटर्स लिखे हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर है। देवर नॉट, वो मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स मूव करते हैं वैसे वो मूव नहीं करते। ये मार्गी को बहुत ही अजीब लगा कि क्योंकि आप देखते हैं बुक में जो भी फर्स्ट पेज पे जो भी लिखा है उसे आप जब भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेज पे वही लिखा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टेली बुक है उसके वर्ड्स को आप कॉपी पेस्ट करके चेंज कर सकते हैं या वो मूव करते हैं, लेकिन ये तो मूव नहीं करता। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। आप टेली बुक के बारे में क्या जानते हैं? टेली बुक इज़ नॉट रिटन ऑन पेपर। टेली बुक जो है वो पेपर पे नहीं लिखा होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। नहीं। 6th क्वेश्चन आपका है बच्चों, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट थे? तो मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था, जो उसका क्लासरूम था, वो उसके बेडरूम के
पास ही था, उसकी माँ ने उसके बेडरूम के पास ही एक क्लासरूम बना दिया था। क्लासरूम रियल क्लासरूम नहीं था, क्लासरूम जैसा बनाया गया था, वो वर्चुअल क्लासरूम था, नहीं क्लासरूम जैसा। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। अब वो घर पे ही पढ़ती थी तो उसके कोई क्लासमेट नहीं थे, वो अकेली ही पढ़ती थी तो उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। 7 क्वेश्चन है बच्चों, What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न? अब मार्गी और टॉमी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? तो मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्गी जो है वो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी और टॉमी क्या पढ़ता था? हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये आपके सारे 7 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आपका है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस, है ना। आपको ये रेफरेंस, इस रेफरेंस के आधार पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला रेफरेंस क्या है? आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। इसके इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अब आंसर देना है। हु सेज दीज वर्ड्स? अब ये सेंटेंस जो है, ये वर्ड्स किसने बोला था? तो टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने कहा था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर टू? अब यहाँ इट किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इट रिफर्स टू द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। ये इट यूज़ किया गया है टेलीविज़न के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए इट को यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? अब इट जो है यहाँ पे What is it being compared? अब स्पीकर ने इट को किससे कंपेयर किया है? द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ अ टेली बुक। स्पीकर ने इट को कंपेयर किससे किया, किससे तुलना किया है? टेली बुक से किया है। सेकेंड रेफरेंस क्या है बच्चों? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये किसने कहा था? ये टॉमी ने कहा था ना कि उनके पास भी टीचर होते हैं लेकिन हमारे जैसे रेगुलर टीचर हैं वैसे नहीं होते, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो इसको किसने कहा था ये नहीं पूछा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज दे रिफर टू? अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है ना, श्योर दे है ना, तो ये दे किसके लिए यूज़ किया गया है? दे रिफर टू द स्टूडेंट्स ऑफ द ओल्ड टाइम्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ एस मैंने छोड़ दिया है, स्टूडेंट्स होगा क्योंकि दे है तो दे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा। तो दे जो यूज़ किया गया है ओल्ड टाइम में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? अब रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? तो हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर देन दे हैड। अब यहाँ पे रेगुलर का मतलब है रेगुलर, जो उन्हें रेगुलर पढ़ाने आते थे मार्गी को और टॉमी को, तो कौन आते थे? तो मैकेनिकल टीचर होता था, रोबोटिक टीचर होता था। तो रेगुलर को मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ किया गया है या रोबोटिक टीचर के लिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ? अब इट को किससे कंट्रास्ट किया गया है? तो इट इज़ कंट्रास्टेड विथ अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम। पहले के जो नॉर्मल टीचर थे उनके साथ इट को कंट्रास्ट किया गया है। हु वाज अ लिविंग ह्यूमन बींग, और वो जो नॉर्मल टीचर थे वो कैसे थे? वो तो ह्यूमन बींग होते थे ना, मे बी जेंट्स टीचर या लेडीज़ टीचर। तो इट को कंट्रास्ट किया गया है नॉर्मल टीचर से। बच्चों ये आपका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। और इस चैप्टर को रीड जरूर कर लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, तो बहुत आराम से आपको लर्न हो जाएगा। और इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए, आंसर समझ में आए कि नहीं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो। ओके चिल्ड्रन, वंस अगेन आई से, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पे पहली बार आया है, पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।